कम से कम सब्जियां काटने के लिए चाकू तेज रखो। दूसरी बात यह है कि स्काई वॉक के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर उधर बात करने लगे। सवाल यह है कि उसको स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कल ही एडब्ल्यू में एसीबी में जहां केस रजिस्टर्ड हुआ, ये फड़फड़ाने लगे। अब आपको मैं कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। चुनाव 20 नवंबर 2018 को गया, संपन्न हो चुका था, ठीक है। और ऐसी क्या आपात स्थिति आई थी कि 5 दिसंबर 2018 को परियोजना की लागत है वो 28 करोड़ से 28 करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया जाता है, और 11 दिसंबर को मतगणना हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हो गया। उस दिन रमन सिंह इस्तीफा भी दे दिए थे, किंतु मुनत कार्य करते रहे और 13 दिसंबर को रिवाइव प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई। तो किसको लाभ दिलाने के लिए किया? तो ये सवाल तो ये है कि शासकीय धन का किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ। जब आप सत्ता में थे ही नहीं, जनादेश आपके खिलाफ चला गया, उसके बाद फाइल चलती रही। तो जवाब तो इन सब चीजों को देना चाहिए, जो नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी घूम रहे हैं, जिमी कांदा खा रहे हैं। 15 वर्षों तक के छत्तीसगढ़ की जनता को लूटते रहे, कभी नान में, कभी धान में, कभी खदान में। छत्तीसगढ़ सरकार में हमें बने 4 साल हो गए। 4 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में गया है, कहीं इधर उधर नहीं। सरकार बटन दबाती है और सीधा हितग्राहियों के खाते में पहुंच रही है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे लघु उपसंग्राहक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे स्व सहायता समूह हो, सबके खाते में 1.5 लाख करोड़ रुपया गया। इसमें क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? अब मैं ये पूछता हूं कि 4 साल में जब हम 1.5 लाख करोड़ आम जनता, छत्तीसगढ़ की जनता की जेब में डाले हैं, तो पैसा तो रहा होगा ना? ये पैसा उनको मिल सकता था ना? क्यों नहीं मिला? और नहीं मिला इसका मतलब सब ये भ्रष्टाचार में गया। जैसे स्काई वॉक, जैसे बहुत सारे एक्सप्रेस वे, हाईवे, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एक ही पुल को 3 बार बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सड़क को बार बार उखाड़ रहे हैं, बना रहे हैं। ये सब पैसा वैसी गया है भ्रष्टाचार में। और वो अब जब अन्नदाता हमारे प्रसन्न है, गौपालक हमसे प्रसन्न है, मजदूर हमसे प्रसन्न है, आदिवासी हमसे प्रसन्न है, लघु उपसंग्राहक हमसे प्रसन्न है, इनके पेट में तकलीफ हो रही है, तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अरे तुम्हारे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बोलने से थोड़ी भ्रष्टाचार होगा। तो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ईडी के लिए आए, वो गिरफ्तार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के कार्रवाई करो। मारपीट क्यों कर रहे हो? मार मार के बोलो कि हाँ बोलो, इसको दस्तखत करो, इसमें प्रताड़ित करे। एक उद्योगपति अभी भी हॉस्पिटल में। कितने लोग हैं जिसके हाथ पैर में चोटें आई, 3rd डिग्री टार्चर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप जबरदस्ती सिद्ध करना चाहते हैं भ्रष्टाचार। जो गलत है उसके हम तो शुरू से बोल रहे हैं, जो गलत है उसमें कार्रवाई करो, लेकिन किसी टारगेट करके फंसाने के लिए आप मारपीट करोगे, दहशत में लाओगे, तो ये तो उचित नहीं है। तो लगातार यही कार्रवाई चल रही है। इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, तो कैसे बदनाम किया जाए? भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। बस जो गोवेल्स के सिद्धांत है उसका ये लोग मानने वाले लोग हैं, जो एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होने लगता है। तो ये भ्रष्टाचार के आकंड में खुद डूबे हुए और दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो ये बदनाम करने के षड्यंत्र इनका चल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और इनके झांसे में नहीं आने वाली।
कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है कि राहुल गांधी जो है वो भगवान राम की तरह है, वो जहां जहां नहीं गए हम उनके खड़ाव लेके जाएंगे। तो क्या छत्तीसगढ़ जाएंगे? मुझे इस बयान के बारे में जानकारी नहीं है और